अब सीन कुछ ऐसे है कि जैसे हर साल गंदम की फसल की कटाई का मौसम आता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कटाई का मौसम आ गया है। कटाई सुनने में ये आ रहा है कि सरफराज अहमद और शान मसूद की होगी। ठीक है। और रुके निकल रहे हैं मोहम्मद हफीज़ और यूनस खान के नाम के। हफीज़ भाई ने तो कंफर्म किया कि उनकी मीटिंग्स हुई हैं पीसीबी के आला हुकाम से। ठीक हो गया जी। तो हफीज़ भाई आ रहे हैं पीसीबी में, यूनस खान आ रहे हैं। अब किस से शुरू करें? सैफी भाई से शुरू करते हैं। सैफी भाई बांग्लादेश में हमारे हेड कोच बन के गए रेड बॉल के, बांग्लादेश ने हमें कूट दिया। तो अब सुनने में आ रहा है कि सैफी भाई की एज ए हेड कोच छुट्टी कर दी जाएगी। कीप इन माइंड सैफी भाई का भी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, इंटैक्ट है। तो अगर उनकी एज ए हेड कोच छुट्टी की जाती है ना, तो उनको पीसीबी में किसी और जगह पर, जैसे कहते हैं ना, एडजस्ट कर लिया जाएगा। इन केस अगर उनकी हेड कोच छुट्टी होती है तो अब यूनस भाई आते हैं इस गेम में। यूनस भाई का बताया ये जा रहा है कि यूनस भाई जो हैं वो सरफराज अहमद की जगह के ऊपर हेड कोच आएंगे। अगर सरफराज अहमद को मज़ीद टाइम दिया जाता है तो फिर यूनस भाई को भी पीसीबी के अंदर किसी और जगह के ऊपर एडजस्ट किया जाएगा। एक तो सैफी भाई की मुझे नहीं समझ में आई कि अगर वो रेड बॉल के आपने उनको कोच बनाया तो लॉन्ग रन तो दें कुछ। एक ही टूर बाद आपको लगता है कि नहीं, उनके साथ सीन नहीं हो पाएगा, लंबा नहीं चल सकते। आई डोंट नो व्हाई, ये तो पीसीबी वाले बता सकते हैं। सैफी भाई जो है ना, वो फिर साल खंड निकालने वाले आदमी हैं। जिसको आप सैफी भाई की जगह पर लेकर आ रहे हैं ना सर, वो तो नो बुल आगे एस काइंड ऑफ अ पर्सन है। तो यूनस भाई तो मुझे लगता है 6 महीने नहीं निकालेंगे फिर इस हिसाब से। यूनस भाई आज तक आपको क्रिकेट बोर्ड में कितनी नौकरियां करते हुए नजर आए हैं? उसकी रीज़न ये है कि वो बड़ा अपराइट किस्म का आदमी है। यूनस भाई नहीं भाई, वो चक्कर नहीं है कि कर देना है, वो आगे से सीधा हो जाता है। तो ये जो हमारे फिटे हुए हैं, ये हमारी टीम वाले, ये यूनस भाई को सह लेंगे। ये तो पापा की परियां हैं, उनके लिए तो ये द्यो है। वो तो खा जाएगा इन पापा की परियों को। ये सोशल मीडिया के जो सारे फनकार हैं वो तो खा जाएगा इन सबको। मैं एम टेलिंग यू। तो यूनस भाई तो मुझे लगता है 6 महीने हेड कोच नहीं निकाल पाएंगे। बट फिर दो इख्तियारात, वो उठाकर किसी को बाहर फेंकते हैं तो फिर सवाल नहीं करो। यहाँ एकदम से कपड़े फट जाते हैं, हाय अल्लाह हमारा सुहाग उजड़ गया। अरे भाई तुम्हारा सुहाग कहाँ से उजड़ गया? वो सुहाग था ही कब तुम्हारा। ठीक है। तो एक चीज़ तो ये तो एक तो सैफी भाई के ऊपर तलवार लटक रही है, उनको निकाले जाने की एज ए हेड कोच। उनकी जगह पर यूनस खान की रिप्लेसमेंट की आने की बातें हो रही हैं। और अगर वो रिप्लेसमेंट नहीं आती, सैफी भाई को थोड़ा लॉन्ग रन दिया जाता है जो कि मिलना चाहिए मेरे नज़दीक, तो फिर यूनस भाई को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा पीसीबी के अंदर। हफीज़ भाई का मैंने आपको बता दिया कि हफीज़ भाई का बताया जा रहा है कि उनको या तो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाएंगे या फिर उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाएंगे। हफीज़ भाई ने कहा जी मुझे जो भी बनाएंगे आप मुझे देंगे फुल अथॉरिटी। हफीज़ भाई ने यह कहा कि बाकी दुनिया की तरह मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहता हूँ। ठीक है। तो मुझे ना, अगर आपने मतलब खबरें यही हैं कि हफीज़ भाई ने कहा मुझे अथॉरिटी फुल देंगे। फिर हफीज़ भाई पहले भी थे यार डायरेक्टर। ठीक है। बट द प्रॉब्लम वॉज कि उनका तौर तरीका जो है वो नहीं समझ में आया, पीसीबी ने उनकी छुट्टी कर दी। ठीक है। हफीज़ भाई भी बंदा पूछे, आप डायरेक्टर भी थे और ऊपर से मैनेजर भी, पता नहीं क्या कोच के मैनेजर बन के चले गए। आप दो नौकरियां कैसे आप ले सकते हैं जब आप लास्ट टेन्योर में थे? आपका बनता नहीं था, सॉरी टू से। वही जो बात सच है वो सच है ना। एक नौकरी पे चले जाते, एक वैसे ही ले लेते, समथिंग लाइक दैट। मतलब मैं तनख्वाह के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर था कि हफीज़ भाई जर्नलिस्ट ही बात कर रहे थे यार, मैं पीसीबी के अंदर मेरा केड़ा मामे का पुत्र है, मुझे अंदर से खबरें देगा। तो ये कह रहे थे कि हफीज़ भाई 2 तनख्वाहें लेते रहे हैं। अब ये तो हफीज़ भाई बेहतर बता सकते हैं भाई, जो साफ सी बात है। तो हफीज़ भाई दोबारा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट आ सकते हैं या सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बन के आ सकते हैं। 3 हो गए। अब आ जाएँ शानिदा इंग्लिश के ऊपर, शान मसूद के ऊपर। शान मसूद ने कहा जी कि मुझे मज़ीद सीरीज़ दें, वेस्ट इंडीज़ वाली भी और ये अपनी इंग्लैंड वाली भी। अब क्रिकेट बोर्ड देना तो नहीं चाहता, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की भी मजबूरी है। शान मसूद की जगह आप बनाएंगे किसको? शान मसूद की जगह किसको बनाएंगे कैप्टन? सलमान अली आगा का नाम लिया जा रहा था। आगा जी का अपना, जिसे कहते हैं घोड़े जो हैं वो फॉर्म के लगे पड़े हुए हैं। आगा जी का आपके सामने है।
आगा जी का ना जो वो बबल चबाती है ना, एग्जैक्टली वो वाला हिसाब है। पूछो कैसे? आगा जी बबल चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, मैदा वेट किया जा रहा है, किया जा रहा है, मुंह हिल रहा है, मुंह हिल रहा है, अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा। 1.5 घंटा गुजर जाता है, मैदा जो है थक हार कर बैठ जाता है कि यार ऊपर इतनी हिलजुल हो रही है, नीचे क्यों नहीं कुछ आ रहा। आगा जी की बैटिंग भी उसी तरह ही है। आगा जी जाते हैं बैटिंग करने, हिलजुल करते हैं, बस रन नहीं आ रहे। तो सलमान अली तो शान मसूद को मे भी थोड़ा सा मिल जाए लॉन्ग रन। दो कि मैं आपको बताऊं, पीसीबी में ना इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी वो है, ऐसे कर ले ना करे। जैसे सरफराज अहमद को लॉन्ग रन देने की बात, कुछ कहते हैं देना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है, छोड़े सैफी भाई को हेड कोच से अलग कर दें। कुछ कहते हैं कि यूनुस खान को हेड कोच बना दें, कुछ कहते हैं नहीं ये वसाइल वो मसाइल। हफीज़ भाई के साथ भी इसी तरह है, शान मसूद के साथ भी इसी तरह ही है। वो जारी बात है, फिर वो कुछ लोग किसी भी डिसीजन के फेवर में होते हैं, कुछ अपोजिट होते हैं। तो अभी ये चल रही है कहानी पीसीबी के अंदर। तो आने वाले दिनों में देखो क्या इसमें से गोला छूटता है। पीस आउट।